नमस्कार। नमस्कार। आज़ादी के क्रांतिकारी जिन्होंने 23 मार्च को फांसी ली थी आज़ादी की लड़ाई में, उनमें एक हैं सुखदेव। तो 15 मई सुखदेव, क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्मदिन है। उनके बारे में आज वीडियो है। सुखदेव थापर के बारे में पूरा वीडियो आप देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब में हुआ था और उनका बलिदान 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में हुआ। भारत के इन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और बलिदानियों में गिना जाता है सुखदेव जी का नाम, जिन्होंने अल्पायु में ही देश के लिए बलिदान दिया। और सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। देश के और दो अन्य क्रांतिकारियों में भगत सिंह और राजगुरु के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि क्रांतिकारी थे और कई साल हो गए और हम भूल जाते हैं। उनकी याद दिलाने के लिए ये वीडियो है कि उन्होंने अपने समय में देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए क्या कार्य किया था। उन तीनों क्रांतिकारियों में आपस में अच्छे मित्रता थी और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों में 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दे दी गई। सुखदेव क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म और परिवार के हिसाब से उनका जन्म 15 मई 1907 को गोधरा, लुधियाना, पंजाब में हुआ था और उनके पिता का नाम रामलाल थापर था, जो अपने व्यवसाय के कारण लायलपुर, वर्तमान फैजाबाद, पाकिस्तान में रहते थे। और इनकी माता रल्ला देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और दुर्भाग्य से जब सुखदेव 3 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनका लालन पालन वगैरह लाला अमित राम ने किया, जो आर्य समाज से प्रभावित थे तथा समाज सेवा और देश पूर्ण कार्यों में अग्रसर रहते थे। इनका प्रभाव बालक सुखदेव पर भी पड़ा और जब बच्चे गली मोहल्लों में शाम को खेलने को सुखदेव अस्पृश्य कर जाते थे और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। भगत सिंह से मित्रता भी हुई और सन 1919 में जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के कारण देश में उत्तेजना का वातावरण बन गया और इस समय सुखदेव 12 वर्ष थे और पंजाब के प्रमुख नगरों में मार्शल लॉ लगा लिया गया था। स्कूलों और कॉलेजों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों को सैल्यूट करना पड़ता था, लेकिन सुखदेव ने दृढ़तापूर्वक ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण उन्हें मार भी खानी पड़ी। लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल में मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ पर सुखदेव की भगत सिंह से भेंट हुई और दोनों एक साथ रहने लगे और राह के प्रतीक थे। अतः शीघ्र ही दोनों परिवार में गहरी दोस्ती में बदल गया और दोनों ही अत्यधिक कुशाग्र और देश की तत्कालीन समस्याओं पर विचार करने वाले थे। और दोनों के इतिहास में प्रधानाध्यापक जयचंद्र विद्या अलंकार थे, जो कि इतिहास को बड़ी देशभक्तिपूर्ण भावना से पढ़ाते थे। विद्यालय में प्रबंधक भाई परमानंद जी जाने माने क्रांतिकारी थे और समय समय पर विद्यालय में राष्ट्रीय चेतना जागृत करते थे। यह विद्यालय देश के प्रमुख विद्वानों के एकत्रित होने का एक केंद्र था और उनके यहाँ पर भाषण होते रहते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर धमाका किया और स्वाभाविक रूप से चारों ओर गिरफ्तारियों का दौर शुरू और लाहौर के एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके फलस्वरूप 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव, किशोरीलाल तथा अन्य क्रांतिकारी भी पकड़े गए और सुखदेव के चेहरे मोहरे में जितने सरल
चेहरे लगते थे, उतने विचारों से दृढ़ एवं अनुशासित थे। उनके ऊपर गांधी जी की अहिंसक नीति जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने ताऊ जी को कई बार पत्र जेल से लिखे और इसके साथ ही महात्मा गांधी जी को भी जेल में लिखा कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो न केवल देश की तत्कालीन स्थिति पर विवेचन करता है बल्कि कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है। उस समय गांधी जी की अहिंसा की दुहाई देकर क्रांतिकारी गतिविधियों की निंदा करते थे और इस पर कटाक्ष करते हुए सुखदेव ने लिखा था, मात्र भावुकता के आधार पर की गई अपीलों का क्रांतिकारी संघर्षों में कोई अधिक महत्व नहीं होता है, न ही हो सकता है। और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर मुकदमे का नाटक रचा और 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। देशव्यापी रोष के भय के जेल के नियमों को तोड़कर शाम को 7:30 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया और भगत सिंह और सुखदेव दोनों एक ही सन में पैदा हुए थे, एक साथ ही बलिदान हुआ। इस प्रकार से क्रांतिकारी सुखदेव का जीवन देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा लड़ता रहा। आज के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनको उनके देश भक्ति और मातृभूमि की सेवा के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।